22 अगस्त की रात उम्रा करके वापस लौटा बिलाल का परिवार जब खाना खाने के लिए दिल्ली के यमुना बाजार हनुमान मंदिर के पास रुके तो वो ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ लम्हों में उनके साथ क्या होने जा रहा है। दिल्ली से सहारनपुर जाते वक्त खाने के बाद जब सभी लोग वापस गाड़ी में बैठ रहे थे तभी वहां मौजूद सिद्धार्थ शर्मा नाम के एक शख्स ने उन पर मंदिर अहाते की बेहुरमती का इल्जाम लगाया। फिर उसके बाद बिलाल और उनके परिवार से टोपी उतरवाकर मंदिर में माथा टिकवाया जाता है, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। सलाम टीवी ने इस पूरे मामले को संजीदगी से देखते हुए मुतासिर लोगों से बात की, जिसमें इस सब का शिकार बने बिलाल का कहना है कि गलत इल्जाम लगाकर उनके साथ ये हरकत की गई। बिलाल साहब मेरे साथ हुए जिनके साथ ये पूरा हादसा आया, उन्हीं से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हुआ था। बिलाल साहब ये एक चीज़ मुझे बताइए, कौन सी तारीख की ये बात है और कितने बजे की बात है, क्या कुछ हुआ था उस रात जब आप लोग वापस आए थे? 22 तारीख की बात है और हम जो है एयरपोर्ट तक आ रहे थे, जो मस्जिद को होते हुए वहाँ भीड़ ज़्यादा थी तो गाड़ी लगने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने ड्राइवर से बोला भाई हमको खाना खिलवा दो। ड्राइवर ने एक जगह आन के रोक दिया, जिस जगह कुछ जगह साफ सी थी, हम बैठ गए वहीं बाहर ही, और कैंपर हमारे पास था, खाना भी हमारे पास था। तो हम कुछ लोग क्या 20-25 आदमी हम नीचे उतर के खाना खाया, हमने हाथ धोए और इतने में ही एक आदमी आया और आन के गाली गलौज करने लगा और हमको कहने लगे तुमने यहाँ से पेशाब किया। हमने कहा भाई नहीं, हमने नहीं पेशाब किया, हमने तो यहाँ हाथ धोए थे, ये हमारे पास कैंपर है, पानी पिया, सारे काम हमने ही किए, खाना खाया। तो वो हमसे बहुत गाली गलौज, तकरीबन 1.5 घंटा हमारे साथ में ये वाक़या चलता रहा। 1.5 घंटे के बाद में आखिर में फिर उन्होंने कहा जी यहाँ माथा टेको। फिर हमें मजबूर करके, बातें तो बहुत हुई, बहुत कुछ कहने, गर्दन उतार दूँ, और फिर वीडियो में भी है, उनकी भी वीडियो में है जो वो हो रही, आप सुन लो गाली। मतलब धमकियाँ दे रहे थे आपको? धमकी दी जा रही थी? जी हाँ, धमकियाँ दी बहुत। फिर आखिर में आन के हम 2 आदमी ज़्यादा वैसे से थे, भाई हमने कहा चलो भाई हम ही माथा टेक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही बिलाल का कहना है कि मामला आगे बढ़ सकता था, लेकिन हम अपने पूरे परिवार के साथ थे, इसीलिए उस मामले को वही रफा दफा करना चाहते थे, इसीलिए वो इतनी तौहीन के बाद वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद खुद मुलजमीन ने ही वीडियो वायरल कर दिया। ये आदमी नहीं मिला ऐसा जो मानने किसी काम को कोई हमारा कोई सहयोग कर सके या कोई मानने हमारा कोई साथ दे सके। वहाँ से हमारा बहुत बुरा हाल हुआ आज। ये कितने बजे की बात है ये रात? ये है 11:15 बजे की। 11:15 बज गए थे उस टाइम पे। 10:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक हमारे साथ में ये। तो आप लोगों ने पुलिस को कॉल नहीं किया कि इस तरीके की चीज़ें? यही तो अगर हो जाता, हम तो सभी लोग एक तरफा होपलेस हो गए थे, हमको कुछ याद नहीं आया, बस यही रहा कि यहाँ से पेंटा छटाओ और चलो यहाँ से, किसी तरह से यहाँ से मगर से ब्लैट अलर्ट चलो यहाँ से। और हम चले भी आए, हमारा कोई वो नहीं, किसी आदमी ने हमारी कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बनाई, इन्होंने ही वीडियो बनाई और इन्होंने वायलिंग करा। अच्छा, इन्होंने अपनी वीडियो खुद बनाई थी और इन्होंने जो अपलोड किया था, वायरल किया? तब हमें पता लगा, तब जाके हम दिल्ली पहुँचे थे। अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मुतासिर बिलाल का कहना था कि ऐसे मुकद्दस मकाम से वापस लौटकर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उनका कहना है कि वो इस बात से भी डर गए थे कि कहीं मुसलमान होने की वजह से उन पर इल्जामात लगाकर जेल में ना डाल दिया जाए, जिसमें वो मारते हुए भी हैं। एक बुजुर्ग पर उन्होंने हाथ उठाया था। आप लोगों को मारा पीटा भी था? आप लोगों के साथ मारपीट भी उठाया? मारपीट तो खैर हो नहीं पाई, मगर बेल्ट वगैरह काट ली थी। अच्छा, बेल्ट वगैरह निकाल? जी हाँ, चैन भी थी, वो भी निकाल ली थी उन्होंने। बस वो इसी के ऊपर आन के फिर आखिर में कई बच्चे हैं और है, इस वजह से हम दरमा गए और हमने कहा भाई चलो हम तो ऐसा। आप लोगों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया? किसी कोई कंप्लेंट नहीं? कुछ नहीं करा, हम तो चुपचाप ये चाह रहे थे कि ये रफे दफे और यहाँ से चले। लोग हमें कहेंगे अरे तुम उम्र पे गए थे या लड़ाई करने के लिए गए थे। हम तो इस शर्म की वजह से चूँकि तू चले आए, अन्य जज्बात तुम्हारे में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद जब मुतासिरीन के साथ हुई ये हरकत सामने आई तो उन्होंने खुद ही इस पूरे मामले की तहरीर शिकायत दर्ज की, जिसमें उनको कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज नहीं की गई है।
अब आप भी मौजूद थे उस वक्त वहाँ पर, क्या हुआ था? आप लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन नहीं किया? फिर उसके बाद अब ये कुछ दिन पहले वीडियो वायरल, मामला 22 अगस्त का है, यानी सीधे सीधे अगर हम बात करें तो इस वक्त करीब 15 से 18 दिन हो चुके हैं। अब 4 दिन पहले वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आप लोग पुलिस में भी गए परसों कंप्लेंट देने के लिए, क्या कुछ कहा पुलिस ने? पुलिस ने तो हमें कार्रवाई का तो आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि शाम तक ही इसमें कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज अभी तक तो कोई कार्रवाई। कब की बात है? परसों की? जी परसों की जब आप लोग गए थे? जी परसों गए थे जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक की भी हमें जो हम पता कर रहा है हमने वहाँ से कि क्या हुआ है, तो बस पुलिस यही बोल रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं जी, लेकिन FIR दर्ज नहीं कर पा रहे। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, उस बंदे की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है जिसने ये सब कुछ किया था। अभी क्या दानिश क्या कह रही है पुलिस का, क्या कहना है? आपकी बात हो रही है तो पुलिस ने कुछ कहा आप लोगों से कि भैया किसी को अरेस्ट किया, डिटेन किया, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं? अभी किसी को कुछ नहीं किया, सिर्फ जो DCP साहब थे उन्होंने उस दिन तो हमें बोला था कि हमने उनके कुछ बंदे उठा रखे हैं, लेकिन उसका भी कोई कन्फर्म नहीं हो पा रहा, उठाए नहीं। जब FIR लॉन्च नहीं हुई तो उठाएंगे किसी उस पर। और वो कह रहे थे कि इसे जो सिद्धार्थ शर्मा है इसे हम शाम तक देखते हैं, इसे कर लेंगे इसको, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। 3 दिन हो गया आज। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जो शरारती तत्व हैं अगर इन्हें इस तरह बढ़ावा मिलता रहेगा तो आज हमारे साथ हुई है घटना, आने वाले टाइम में और भी हज्जी लोग आते हैं वहाँ से, वो तो उनके साथ भी हो, क्योंकि जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की। जब मामला सहारनपुर के MP इमरान मसूद तक पहुंचा तो उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस बारे में बात की, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर सख्ती से बात रखने का भरोसा दिलाया है। कार्रवाई होगी उसके ऊपर, निश्चित रूप से होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ के लोग हैं, वो कहीं के भी लोग हों और किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी किसी के साथ इस तरह करेगा उसके ऊपर कानून है देश का, देश के कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये घटना जब पता चली कि कहाँ के लोग हैं ढूंढवाए, तब ये अंदाज हुआ कि ये हमारे यहाँ के लोग हैं। तो मैंने तब बात कर करके इन्हें बुला करके कंप्लेंट भेज दी थी, उसमें मेरे ख्याल से FIR हो गई होगी, चूँकि मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था आप हमारे पास कोई आदमी अभी तक कंप्लेनेंट नहीं आया, तो हमने कंप्लेंट लेकर के सब बात करके करा दिया था। अभी पूछता हूँ उसके अंदर कितनी कार्रवाई हुई, क्या अब तक हुआ है, अभी जानकारी पता करता हूँ। निश्चित रूप से करेगा, निश्चित रूप से करेगा। नहीं करेगा तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में, हम जाएंगे हाई कोर्ट में, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ना जानते हैं हम, कानून के दायरे में लड़ेंगे, बात कर रहे रखेंगे अपनी। इस वक्त नफरत की जो आग मुल्क में फैल रही है, उसी की कीमत उम्रा करके लौट रहे इन लोगों को चुकानी पड़ी है, और कार्रवाई न होने से ये भी तय है कि ऐसे नफरती लोगों को और ज्यादा हिम्मत मिलेगी। इसीलिए मामले में जल्द एक मुकम्मल और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हज के मुकद्दस सफर से आए थे, इसलिए बेइज्जती का ये घूंट बड़े आराम से पी लिया, ये कहना है पीड़ित बिलाल का। 22 अगस्त को हज से वापस आने के बाद दिल्ली के यमुना बाजार हनुमान मंदिर पर जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, उसको सोचकर भी आज बिलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं डर और खौफ का आलम देखिए कि मुसलमान होने के कीमत चुकाई जा रही है, ये कहना है बिलाल का। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस में शिकायत देने के आज 3 दिन बाद भी ना तो FIR दर्ज हुई, ना आरोपियों के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई की है। वहीं बिलाल का कहना है कि सरकार कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करे, ताकि किसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ कोई भी हादसा ना हो। वीडियो शेर सिंह के साथ सैयद मुबशिर, सलाम TV, सहारनपुर।